गुड इवनिंग में क्लास 9th की प्यारे बच्चों। तो आज से आपकी 9th की नए सत्र की क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रोज का जो पहला चैप्टर है दी फन दे हैड। आज हम लोग इस चैप्टर की सभी वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। मींस इस चैप्टर में जितनी भी टफ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं तो आज की इस क्लास में उन सभी टफ वर्ड मीनिंग को कवर करेंगे। और 9th की बच्चों के लिए खुशखबरी है कि भैया इस वर्ष 9th की सारी क्लासेस आपको YouTube पर फ्री में देखने को मिलेंगी। 9th की कोई भी पेड क्लास नहीं चलेगी। तो इसलिए भैया आपके जो भी साथी यार हो सभी साथी यार को जोड़ लीजिएगा और 9th की अब आपको रेगुलर मींस नियमित रूप से आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। और इस वर्ष का भैया हम लोग का टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और ये केवल इसी वर्ष का नहीं टारगेट है, यही टारगेट आपको क्लास 10th में मिलेगा, यही टारगेट आपको क्लास 11th में मिलेगा और यही टारगेट आपको क्लास 12th में मिलेगा। तो मतलब अगले 3-4 साल के लिए आपको यही टारगेट देखने को मिलेगा। तो भैया इसकी शुरुआत 9th से होगी। अगर आप 9th अच्छे से मेहनत की रहोगे तभी आप 10th 11th 12th में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि 9th आपका बेस है और बेस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आगे चल करके आपको आसानी होगी। तो इसलिए भैया 9th में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको डू आर डाई वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। इसका अर्थ होता है कि करो या फिर मरो, अर्थात पढ़ाई को अच्छे से करो या भैया पढ़ाई को छोड़ ही दो। तो आप दोनों में क्या करोगे आप अपना डिसाइड कर लेना, क्योंकि आपको इस सत्र में हमारे साथ अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका 9th का सिलेबस कोई छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बृहद सिलेबस आपका है। तो इसलिए अच्छी खासी आप मेहनत करोगे तभी आप 9th का पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। तो इसलिए भैया मेहनत के लिए आप लोग पूरी तरह से मेंटली तैयार हो जाएं और अब आपको नियमित रूप से जो है 9th की क्लासेस देखने को मिलेंगी। कोई भी आपकी क्लास में इरेगुलरिटी नहीं होगी। तो भैया क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9th के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी इस नए सत्र में 9th में गए हुए हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, ऊपर चैप्टर का नाम है दी फन दे हैड और उसके नीचे देखिए लिखे हुए हैं वर्ड। वर्ड मींस हो जाएगा शब्द और मीनिंग्स, मीनिंग्स मींस हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। मींस एक तरफ शब्द है और एक तरफ क्या है उसका अर्थ है। तो भैया जो है इसमें जितनी भी चैप्टर में जितनी भी टफ वर्ड मीनिंग है, टफ वर्ड मीनिंग जो है, हालांकि कुछ इसमें सिंपल भी वर्ड मीनिंग लिए हुए हैं, जो भी कुल मिलाकर के बस इतना कहेंगे जो भी इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जो हमें लगा कि आपको नहीं आता होगा उन सभी वर्ड मीनिंग को आज की इस क्लास में कवर करा देंगे। और जब आप इतनी वर्ड मीनिंग को कवर कर ले जाओगे मींस तैयार हो जाएगा, तो इसके बाद जब इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ाएंगे मींस जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चैप्टर समझ में आएगा। तो इसलिए जितनी भी वर्ड मीनिंग आपको इस क्लास में कराई जाए आप उन सभी वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। शुरुआत से ही भैया कोई लापरवाही नहीं करना है, आपको इन सभी जो है चीजों को अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना है। तो भैया शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए पहली वर्ड मीनिंग हमने लिखे हुए हैं फ्यूचर। फ्यूचर मींस होता है भविष्य, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर मींस हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। आपने टेंस पढ़ा था ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ना। तो फ्यूचर टेंस क्या था, भविष्य काल था ना, तो फ्यूचर मींस क्या हो जाएगा, वही भविष्य हो जाएगा। तो पहली वर्ड मीनिंग आपका हो गया फ्यूचर, फ्यूचर मींस हो जाएगा भविष्य। दूसरी वर्ड मीनिंग है परहैप्स। परहैप्स मींस होता है शायद, परहैप्स मींस होता है शायद होता है। अगली वर्ड मीनिंग है, तीसरी वर्ड मीनिंग है विजुअल। विजुअल मींस होता है दृश्य या प्रकट, ठीक है, जो आपको सामने दिखे उसे बोलते हैं विजुअल बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस समय हम आपको दिख नहीं रहे हैं ना, तो हम जो है आपके लिए विजुअल नहीं है, अभी इनविजुअल आपके लिए है। तो भैया जो आपको सामने चीजें दिखे वो आपका विजुअल होता है। जैसे ये आपका जो हमने विजुअल यहां पर लिखे हुए हैं ये आपके नजरों के सामने दिख रहा है, तो भैया ये शब्द जो है क्या है, विजुअल है। तो आपका विजुअल मींस क्या होता है, दृश्य होता है अर्थात प्रकट होता है। ये तीसरी वर्ड मीनिंग हो गई। चौथी वर्ड मीनिंग है प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम मींस होता है कार्यक्रमबद्ध। प्रोग्राम्ड मींस होता है कार्यक्रमबद्ध होता है, मींस इसे कह सकते हैं योजनाबद्ध भी कह सकते हैं। तो प्रोग्राम्ड मींस हो जाएगा कार्यक्रमबद्ध या
या फिर योजनाबद्ध हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है, पांचवी है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व रखना, मीन्स जो चीज अस्तित्व में होता है उसे कहते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट में है, मीन्स अस्तित्व में है। तो भैया एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व रखना होता है। अगला आपका है डायग्राम। डायग्राम मीन्स होता है आकृति या आरेख है, डायग्राम मीन्स हो जाएगा आकृति या आरेख हो जाएगा। सातवीं वर्ड मीनिंग आपके सामने है प्रिंटेड। प्रिंटेड मीन्स होता है मुद्रित या फिर छपा हुआ, प्रिंटेड मीन्स होता है मुद्रित या फिर छपा हुआ होता है। अगली आठवीं वर्ड मीनिंग है इवन। इवन मीन्स होता है यहां तक की, इवन मीन्स हो जाएगा यहां तक की। और नवा आपका है डायरी। डायरी मीन्स डायरी ही होता है, आप जानते हो, जिसमें आप अपने विचार को लिखते हो, जो भी आपके मन में आता है उसे जो आप लिखते हो तो वही आपका क्या होता है, डायरी होता है। तो भैया डायरी मीन्स डायरी हो जाएगा, सिंपल सा डायरी मीन्स डायरी हो जाएगा। अगला है आपका हेडेड। हेडेड मीन्स होता है अंकित होना, हेडेड मीन्स हो जाएगा अंकित होना हो जाएगा। 11वां आपका है रियल। रियल मीन्स होता है वास्तविक या फिर असली। रियल तो आप लोग जो है बहुत पहले से जानते होंगे कि वह रियल हीरो, जैसे कहते हैं ना कि एक रियल लाइफ हीरो कहते हैं, एक रियल लाइफ हीरो। तो एक रियल लाइफ हीरो वो होते हैं जो मूवी में हीरो लोग काम करते हैं, वो रियल लाइफ जो है हीरो होते हैं, ठीक है। और रियल लाइफ हीरो कौन होते हैं, जैसे आर्मी के जवान हो गए या फिर जो है जो अपने जीवन में वास्तविक रूप से जो बेहतर ढंग से काम करते हैं उन्हें रियल लाइफ हीरो बोलते हैं। तो भैया रियल मीन्स हो जाएगा वास्तविक या फिर असली हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स हो जाएगा मुड़ा हुआ या तुड़ा हुआ। मुड़ा तुड़ा जो है क्रिंकली होता है या फिर मरोड़ वाला, क्रिंकली मीन्स हो जाएगा मरोड़ वाला हो जाएगा। और अभी कुछ वर्ड मीनिंग हो सकता हो आपका जो है उसका अर्थ अच्छी तरह से न समझ में आ रहा हो, लेकिन भैया कोई जो है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस लाइन के संदर्भ में आपको अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग तैयार हो जाएगा, मीन्स उसका अर्थ तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अभी आप इतना करोगे, सभी वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख लोगे और एक बार अच्छी तरह से जो है इन सभी वर्ड मीनिंग को पढ़ लोगे, और इसके बाद जब किताब आप पढ़ोगे तो इन सारी वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। तो क्रिंकली मीन्स हो जाएगा मुड़ा या मुड़ा तुड़ा हुआ या फिर मरोड़ वाला। अगला है 13वां है आवफुली फनी। आवफुली फनी मीन्स होता है अति विचित्र। आवफुली फनी मीन्स होता है अति विचित्र विचित्र होता है। 14वां वर्ड मीनिंग है इंस्टीड। इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय या फिर के बदले। इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय या फिर के बदले होता है। अगला है 15वीं वर्ड मीनिंग है स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स होता है चित्रपट, मीन्स जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना, जहां पर आप लोग जो है फोटो देखते हो, जहां पर सारी चीजें एक्टिविटी चलती हैं, तो ये आपका स्क्रीन होता है। मोबाइल का स्क्रीन भी होता है, तो मोबाइल का भी स्क्रीन, तो वही तो चित्रपट है, वहां से ही आपको सारे चित्र दिखते हैं ना, तो आपका इसका जो है स्क्रीन मीन्स हो जाएगा, स्क्रीन का हिंदी क्या हो जाएगा, चित्रपट हो जाएगा, जहां से सभी चित्र दिखते हैं। 16वीं वर्ड मीनिंग है गी। गी मीन्स होता है अरे वाव के संदर्भ में, मीन्स ये आश्चर्य दिखाने के लिए गी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गी मीन्स हो जाएगा आपका अरे या फिर वाव हो जाएगा। अगला है 17वां वर्ड मीनिंग है गेस। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम गेस कर रहे हैं कि वह आएगा, तो मतलब जो है हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह आएगा, तो गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना। जो है 18 आपका नंबर है मिलियन। मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। आप यूट्यूब पर भी कुछ लोग का सब्सक्राइबर देखते होंगे, 1 मिलियन हो गया है, 2 मिलियन हो गया है, अर्थात 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। तो भैया अगर 1 मिलियन किसी का सब्सक्राइबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाया करो कि उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, 10 लाख हैं। तो भैया मिलियन मीन्स होता है 10 लाख होता है। अगला वर्ड मीनिंग 19वां है प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त या बहुत सारे। प्लेंटी मीन्स होता है पर्याप्त या फिर बहुत सारे होता है। और 20वीं वर्ड मीनिंग है टेली बुक्स। टेली बुक्स मीन्स हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। टेली बुक्स मीन्स हो जाएगा पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। नंबर 21 है पॉइंटेड। पॉइंटेड मीन्स होता है संकेत या इशारा करना, ठीक है। जब संकेत या इशारा करके जो हम किसी चीज को किसी को बुलाते हैं या फिर किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो ये होता है हम उस तरफ पॉइंटेड कर रहे हैं, तो पॉइंटेड मीन्स हो जाएगा संकेत या इशारा करना।
अटिक, अटिक मीन्स होता है दुछत्ती या अटारी। अब आपको समझ नहीं होगा सजी जो ये अटारी क्या होता है। तो भैया अटारी जब छत होता है, छत के नीचे आप देखते हो एक छोटा सा जो है कमरे टाइप बना दिया जाता है जिसमें सामान रख दिया जाता है, ठीक है, बारजा टाइप बना दिया जाता है जिसमें सामान रखते हैं, तो ये आपका अटिक होता है, ठीक है, अटारी उसी को बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, जो गांव के बच्चे होंगे वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला है स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मींस होता है तिरस्कार पूर्ण, स्कॉर्नफुल मींस होता है तिरस्कार पूर्ण होता है। और 24 है आपका मैकेनिकल, मैकेनिकल मींस होता है यांत्रिक, मैकेनिकल मींस होता है यांत्रिक होता है। आगे आप लोग चल करके देखोगे कि मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं, यांत्रिकी वाले जो इंजीनियर होते हैं उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल मींस हो जाएगा यांत्रिक हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग 25वां आपके सामने है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मींस होता है भूगोल। तो ज्योग्राफी आप जानते हो एक विषय होता है, तो ज्योग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी क्लास 9th के बच्चे इस समय लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी प्यारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें, और आपके 9th के जो भी साथी यार हों उन सभी साथी यार में इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे, क्योंकि आपको 9th की सारी क्लासेस YouTube पर फ्री आपकास्ट इस वर्ष देखने को मिलेंगी। तो यहां पर देखिए आपका 26 है सारूफुली, सारूफुली मींस हो जाएगा दुख के साथ है, सारूफुली मींस हो जाएगा दुख के साथ हो जाएगा। 27 नंबर आपका है काउंटी, काउंटी मींस होता है क्षेत्रीय, काउंटी मींस हो जाएगा क्षेत्रीय हो जाएगा। 28 नंबर है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मींस होता है निरीक्षक, इंस्पेक्टर मींस होता है निरीक्षक होता है। नंबर 29 है अराउंड लिटिल मैन, अराउंड लिटिल मैन मींस हो जाएगा गोल मटोल नाटा व्यक्ति, जो गोल मटोल नाटा व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं राउंड लिटिल मैन। राउंड मींस हो जाएगा गोल मटोल, लिटिल मींस हो जाएगा नाटा, मैन मींस व्यक्ति, मिस गोल मटोल नाटे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अराउंड लिटिल मैन बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है टूल, टूल मींस होता है औजार, आप इसे बेसिक जानते हो, टूल मींस क्या होता है, औजार होता है। अगला है 31 है अपार्ट, अपार्ट मींस होता है एक तरफ, अपार्ट मींस हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्लॉट, स्लॉट मींस होता है सांचा या दरार, ठीक है, स्लॉट मींस होता है सांचा या दरार। जैसे आपके मोबाइल में भी स्लॉट बना हुआ आता है जिसमें आप सिम डालते हो तो उसे स्लॉट बोलते हैं ना, तो स्लॉट मींस सांचा हो जाएगा, सांचा या फिर दरार, दरार मींस दरार होता है, तभी तो आप जो है मोबाइल की जो है मोबाइल को उस जो है स्लॉट में सिम डालते हो, तो स्लॉट मींस हो जाएगा जो है क्या हो जाएगा, सांचा या फिर दरार हो जाएगा। पंच, पंच मींस होता है मुक्का होता है, पंच जो है मुक्का मारना होता है ना, तो पंच आपका होता है। 33 आपका पंच, पंच मींस मुक्का हो गया। अगली वर्ड मीनिंग है इन नो टाइम, इन नो टाइम मींस होता है तुरंत, इन नो टाइम मींस होता है तुरंत होता है। अगला है पैटेड, पैटेड मींस होता है थपथपाना, जब किसी की पीठ पे आप थपथपाते हो ना तो कहते हो पैटेड कर रहा है, मींस थपथपा रहा है, तो भैया पैटेड मींस होता है थपथपाना होता है। अगला है 36 है सेक्टर, सेक्टर मींस होता है क्षेत्र, सेक्टर मींस होता है क्षेत्र होता है। अगली वर्ड मीनिंग है 37 गियर्ड, गियर्ड मींस होता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यवस्थित जो होता है उसी को गियर्ड बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी मींस होता है संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी मींस क्या हो जाएगा, संतोषजनक हो जाएगा। तो आपका जो है 38 का क्या हो गया, संतोषजनक हो गया। 39 आपके सामने है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मींस होता है असंतुष्ट, डिसअपॉइंटेड मींस क्या होता है, असंतुष्ट होता है, तो सिंपल सी बात डिसअपॉइंटेड मींस असंतुष्ट हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है ऑल टूगेदर, ऑल टूगेदर मींस होता है पूरी तरह से, ऑल टूगेदर मींस होता है पूरी तरह से। और अगला है 41 है ब्लैंक्ड आउट, ब्लैंक्ड आउट मींस होता है खाली, ब्लैंक्ड आउट मींस क्या होता है, खाली होता है। अगला है जो है 42 है आपका सुप्रियर, सुप्रियर मींस होता है श्रेष्ठ या फिर बेहतर, सुप्रियर मींस होता है श्रेष्ठ या फिर बेहतर होता है। तो भैया ये 42 आपकी वर्ड मीनिंग कवर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 43 है लॉफ्टली, लॉफ्टली मींस होता है श्रेष्ठता से, लॉफ्टली मींस होता है श्रेष्ठता से होता है। अगली 44 है प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड मींस होता है सुनाया गया या फिर उच्चरित, मींस जो आदेश से सुना दिया जाता है तो उसे प्रोनाउंस्ड बोलते हैं। तो भैया प्रोनाउंस्ड मींस हो जाता है सुनाया गया या फिर उच्चरित हो जाएगा।
अगला है जो है 45 है एनीवे। एनीवे मींस होता है वैसे भी, एनीवे मींस होता है वैसे भी होता है। अगला है स्मार्ट। स्मार्ट मींस होता है बुद्धिमान चतुर, जैसे कहते हैं कोई लड़का बहुत स्मार्ट है भैया, तो स्मार्ट मतलब बुद्धिमान और चतुर है। आप लोग समझते हो कि बहुत गोरगार, भैया गोरगार जो बोलते हैं वो स्मार्ट में भी आता है, ठीक है। जो फेस वाइज अच्छे होते हैं उन्हें भी स्मार्ट बोलते हैं। तो भैया स्मार्ट का अर्थ जो है बुद्धिमान भी होता है, चतुर भी होता है, सुंदर व्यक्ति भी होता है, कुल होता है, ठीक है। और लड़की लोग स्मार्ट होते हैं, लड़की लोग ब्यूटीफुल होती हैं, ठीक है। लड़कों को स्मार्ट बोला जाता है और लड़कियों को ब्यूटीफुल बोला जाता है, मींस उन्हें सुंदर कहा जाता है, ठीक है। तो वही जो है स्मार्ट मींस भी सुंदर होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान और जो है केवल चतुर ही होता है, तो स्मार्ट मींस भी आपका सुंदर होता है, ठीक है। हालांकि लड़के ही लोग केवल सुंदर होते हैं, लड़की लोग तो केवल दिखावटी उनके अंदर सुंदरता होती है, हकीकत से कोई वास्ता नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर चेहरों पे भैया क्या लगाई हुई होती है, बहुत सारा क्रीम पाउडर लिपस्टिक फिपिस्टिक को लगाई हुई होती है, तो इसलिए जो है वो केवल दिखावटी वाला होता है। लड़का लोग एकदम बचपना से स्मार्ट होते हैं, खूबसूरत, एकदम दुनिया के सबसे खूबसूरत हूर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब लड़का लोग एकदम चढ़ मत जाना सर जी के बाद से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है अपने आप को सुप्रियर समझ लो, लड़की लोग कुछ ना समझो, भैया जो है आप लोग का काम लड़की लोग से ही चलेगा, समझ जाना। ऐसा कुछ करोगे तो फंस जाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 47 नंबर है आपका बेटका। बेटका मींस होता है लगी शर्त, बेटियू। बेटियू का ये शॉर्ट फॉर्म है बेटका। बेटका मींस हो जाएगा लगी शर्त, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बेट यू हो जाएगा। अगला है 48 है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मींस होता है विवाद या असहमत होना, मींस डिस्प्यूट मींस कहते हैं ना डिस्प्यूट हो गया मींस झगड़ा हो गया है, अर्थात विवाद हो गया है, या फिर इसे असहमत भी होना कह सकते हो। अगली वर्ड मीनिंग है स्क्रीम्ड। स्क्रीम मींस हो जाएगा चीखना या चिल्लाना, स्क्रीम्ड मींस होता है चीखना या चिल्लाना होता है। अगली वर्ड मीनिंग है एडजस्टेड। एडजस्टेड मींस होता है समायोजित, एडजस्टेड मींस होता है समायोजित होता है, मींस आप किसी परिस्थिति के अधीन जो है अपने आप को ढाल लो, वैसा वही होता है, समायोजित होता है। अगली वर्ड मीनिंग है लुकअप। लुकअप मींस होता है अवलोकन मींस देखना, लुकअप मींस होता है अवलोकन करना या फिर देखना होता है। तो भैया 50 वर्ड मीनिंग 51 वर्ड मीनिंग हो गया है, 20-25 वर्ड मीनिंग और बचा हुआ है, टोटल 70 वर्ड मीनिंग है, तो 20 से 22 वर्ड मीनिंग और बची हुई है। तो आगे जल्दी से बढ़ते हैं और सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चों में शेयर कर दें। यहां पर देखिए आपके सामने 52 नंबर है प्रोबेबली। प्रोबेबली मींस होता है शायद या संभवतः, प्रोबेबली मींस होता है शायद या संभवतः होता है। अगला है नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मींस होता है उदासीनता पूर्वक, नॉन चैलेंटली मींस होता है उदासीनता पूर्वक होता है। अगला है विस्लिंग। विस्लिंग मींस होता है सीटी बजाना, विसल कहते हैं ना कि विसल कर रहे हैं, तो मतलब विस्लिंग मींस हो जाएगा सीटी बजाना। अगला है डस्टी। डस्टी मींस होता है धूल भरी, मींस धूल युक्त जो होता है उसे बोलते हैं डस्टी, तो धूल भरी या फिर धूल युक्त हो जाएगा। अगला है आपका 56 है टग्ड। टग्ड मींस होता है दबा करके, ठीक है, टग्ड मींस हो जाएगा दबाकर। अगला है जो है रेगुलर। रेगुलर मींस हो जाएगा नियमित। हमने शुरुआत में ही कहा ना कि आपको रेगुलर क्लास अब आपको देखने को मिलेगी, तो भैया रेगुलर मींस वही नियमित क्लास आपको देखने को मिलेगी भैया, तो आपका रेगुलर मींस क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है 58 है लिटअप। लिटअप मींस हो जाएगा जलना या फिर चमकना, लिटअप होता है। अगला है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मींस होता है अंक गणित, आप बचपन में पढ़े होंगे, अरिथमेटिक पढ़े होंगे, तो अंक गणित को अरिथमेटिक बोलते हैं। अगला है 60 नंबर है एडिशन। एडिशन मींस होता है जोड़, ठीक है, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है सारी चीजें आप पढ़े हो, तो एडिशन मींस होता है जोड़ होता है। अगला है आपका 61 है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस होता है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है 62 है इंसर्ट। इंसर्ट मींस होता है डालना, ठीक है, जैसे सिम को आप मोबाइल में डालते हो तो सिम को आप मोबाइल में इंसर्ट करते हो, तो भैया इंसर्ट मींस हो जाएगा डालना हो जाएगा। अगला है 63 है साई। यस आई जी एस, साई मींस था आही भरना, तो साई मींस हो जाएगा आही भरना हो जाएगा। अगला है 64 है नेबरहुड। नेबरहुड मींस हो जाएगा पड़ोस, नेबरहुड मींस हो जाएगा पड़ोस हो जाएगा। अगला है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग मींस हो जाएगा चमकना हो जाएगा। 66 नंबर है स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड मींस होता है स्कूल में खेल का मैदान, जो स्कूल में खेल का मैदान होता है उसी को स्कूल यार्ड बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है किड। किड मींस होता है बच्चा, आप बचपन से जानते हो किड मींस क्या होता है, बच्चा
होता है। अगला है 68 है बीनीथ। बीनीथ मीन्स होता है के नीचे, जैसे वह जो है किस पेड़ के नीचे हुआ, उस पेड़ के नीचे खड़ा है तो वहां पर बीनीथ शब्द का आप प्रयोग करोगे। तो भैया बीनीथ मीन्स होता है के नीचे होता है। अगली वर्ड मीनिंग है फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र होता है, सिंपल सी फिलॉसफी मीन्स दर्शन शास्त्र। और आपकी ये अंतिम वर्ड मीनिंग है स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मीन्स होता है ठहाका लगा करके हंसना, मतलब जोर जोर हंसना। अगर स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर दिया हुआ है तो उसका अर्थ समझ जाना जोर जोर से हंसना मीन्स ठहाका लगा करके हंसना। तो भैया ये 70 वर्ड मीनिंग हो गया। और इन 70 वर्ड मीनिंग में इस चैप्टर में जितनी भी वर्ड मीनिंग था मीन्स जो भी सिंपल टफ सब कुछ वर्ड मीनिंग को हमने इस क्लास में कवर कर दिए। और उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। और अगर अभी कुछ वर्ड मीनिंग अगर आपको न समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस चैप्टर की समरी बताएंगे, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इस चैप्टर का जो है एमसीक्यूज कराएंगे, 60 कराएंगे, 60 आंसर टाइपिंग कराएंगे, लॉन्ग आंसर टाइपिंग कराएंगे, अभी तो सब कुछ कराएंगे। आपको अंत तक सारी वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और जब चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें जो है लाइन के अनुसार आपको वर्ड की मीनिंग बता देंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस अभी आप लोग इतना करना, एक नोट्स बना लेना और उस नोट्स में इस पहले चैप्टर की सारी वर्ड मीनिंग को पहले में ही आप लिख लोगे। पहले चैप्टर की पहले आप वर्ड मीनिंग लिखोगे, उसके बाद आप सारी चीजों को लिखोगे। तो भैया आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जरा सा भी इसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग लापरवाही किए तो समझिए भैया आपको आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए 9th में अच्छी तरह से आपको मेहनत करना है और इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पूरी तरह से लाने हैं। तो इसलिए उसके लिए अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है। और आपको सब कुछ कराएंगे, चाहे वो आपका ग्रामर हो, लिटरेचर हो, सब कुछ पूरा कंप्लीट कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए बस आपको केवल मेहनत करने की आवश्यकता है। तो भैया आज की क्लास हो गई, अब क्लास की ही समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी इस नए सत्र में 9th में गए हुए हैं। तो भैया ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। तो भैया अगर आपको इंग्लिश में अगले 4 वर्ष 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप बहाने बनाओगे तो भैया ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमारे पूरे जो है हमारे सभी प्यारे बच्चे जो है पूरे सत्र अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में अगले जो है टॉपिक के साथ, इस चैप्टर की हिंदी समरी के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।